अगर ये बात जरदारी साहब की ना सुनी गई तो वो पीटीआई के साथ भी हाथ मिला सकते, जैसा कि पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त नून लीग जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब है। पीटीआई मान जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने को, या अब आपको लगता है कि उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है? मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए उनके यहाँ तो रवाज है जब वो कोई उनके साथ शामिल हो तो वो मुहब्बे वतन है कि जरदारी साहब के बारे में ये कहा नहीं जाता, ये माना जाता है कि वो सियासत के अच्छे खिलाड़ी हैं। बल्कि अगर आपको याद हो एक पॉपुलर नारा था कि एक जरदारी सब पर भारी, याद है ना आपको? पीडीएम की तश्कील हो, पीडीएम का टूटना हो, पीडीएम का दोबारा तश्कील पाना हो, इस सारे में आसिफ जरदारी साहब का बड़ा हाथ रहा है। अगर आपको याद हो बलूचिस्तान की सियासत में बाप का बनना और उस वक्त की हुकूमत का ख़त्म होना, ये भी जरदारी साहब का कारनामा था। तो इस इलेक्शन कमीशन ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो हल्का बंदियों की मुद्दत में 1 महीने की कमी करने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में हो जाए। तो ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी बिलावल साहब उस मकाम पर पहुंच गए हैं अच्छा। जहां वो आसिफ जरदारी साहब के किसी फैसले या किसी बात को रद्द कर सकें। मेरा ख्याल है वो जितनी जल्दी इस गलतफहमी से बाहर निकल आए उतना ही उनके नहीं। वो भाई साहब उसकी तो जो है वजाहत आपने पहले ही कर दी है कि गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। जब जिस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर वो मुशावरत के साथ ही होती है ना। मतलब पीपल्स पार्टी अब अपने उस 90 रोज़ के मुतालबे से एकदम हट भी नहीं सकती, और अगर आप 90 रोज़ के मुतालबे पे खड़े रहते हैं तो आपको और मुझे पता है कि उनको क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती है। देखिए मैं आपको इस ये जो कंट्रडिक्शन कह लीजिए आपको, या ये जो दो अमली है इसकी बात करते हैं ना मजीद, ताकि लोगों को और ज्यादा वजाहत के साथ ये बात समझ आ जाए। कुछ हल्कों का ख्याल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को मेन स्ट्रीम से हटाया गया, जैसा कि पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त नून लीग जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब है, अगर ऐसा ही है और पीपल्स पार्टी को यानी पीपल्स पार्टी से गुरेज किया जाता है, सही है, तो पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सही है। कुछ तासुर हलकों में ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बात जरदारी साहब की ना सुनी गई तो वो पीटीआई के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। जरा तसव्वुर करें फिर क्या होगा। और ये सिचुएशन मेरे ख्याल में उसके बाद शायद ज़्यादा बनना शुरू हुई थी जब यकीनन आपने भी सुना होगा, जब हमने खबरों में सुनना शुरू किया था कि कोई क्रैकडाउन सिंध में भी होने लगा है, वहाँ पे भी जो है मसाइल लगा है, नहीं हो रहा है। हाँ। नहीं, वहाँ से ये सिचुएशन शुरू हुई थी जब इसका इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब कोई बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी किसी छोटी पार्टी के साथ मिलती है, क्योंकि पीटीआई के साथ कद काट वो तो नहीं रहा ना, उसमें से 2 बड़े बड़े ग्रुप निकल गए हैं, उनके पास इलेक्टेबल जब है ही नहीं कोई, तो फिर नुकसान जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टी का होता है। आपको काफ लीग की मिसाल याद रखनी चाहिए। जब वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई थी तो पीपल्स पार्टी को तो फायदा हो गया था, लेकिन काफ लीग का काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। क्योंकि वो महदूद हो गई थी बहावलपुर, गुजरात और चंद और नहीं तो अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये कि हमने यकीनन वो जो है वो पीटीआई के जो चेयरमैन है उनकी वो बुलंदोबांग दावे या उस तरह की चीज़ें सुनी है कि चोर डाकू लुटेरे, मैंने पीटीआई मान जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने को, या अब आपको लगता है कि उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है? मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखिए उनके यहाँ तो रवाज है जब वो कोई उनके साथ शामिल हो तो वो मुहब्बे वतन है, जब वो उनका साथ छोड़ दे तो वो गद्दार है। MQM और अख्तर मंगल की पार्टी की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन इस हवाले से एक और बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब अदम इत्तेमाद की तारीख पेश हुई थी तो उस वक्त PDM का और पीपल्स पार्टी का यानी ये मुत्तफिक का फैसला था कि इसके बाद हुकूमत साजी की बजाय इलेक्शन कराए जाएंगे। फिर कौन फिरा इससे? सही है। फिर पीपल्स पार्टी ने इससे इनहराफ किया और कहा कि नहीं, हुकूमत साजी करनी चाहिए। ये वो मिसालें हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं। लिहाजा 2 बातें तय हो गई। एक तो ये है कि जरदारी साहब के बारे में ये कहा नहीं जाता, ये माना जाता है कि वो सियासत के अच्छे खिलाड़ी हैं। बल्कि अगर आपको याद हो एक पॉपुलर नारा था कि एक जरदारी सब पर भारी, याद है ना आपको? पीडीएम की तश्कील हो, पीडीएम का टूटना हो, पीडीएम का दोबारा तश्कील पाना हो, इस सारे में आसिफ जरदारी साहब का बड़ा हाथ रहा है। अगर आपको याद हो बलूचिस्तान की सियासत में बाप का बनना और उस वक्त की हुकूमत का ख़त्म होना, ये भी जरदारी साहब का कारनामा था। तो इस एतबार से आप ये कह सकते हैं कि उनको इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। और वो जो लॉजिक उन्होंने दिया है वो काफ़ी मतलब वैलिड लग रही है। वो कह रहे हैं सियासत की बजाय इस मईशत की फिक्र जो है वो पहले करनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन मैं ऑल हैविंग सेड एवरीथिंग, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो हल्का बंदियों की मुद्दत में 1 महीने की कमी करने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में हो जाए। तो ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं है। सही है। मेरे ख्याल से अगर पुरअमन
ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंतखाबात कराए जा सकते हैं इस अरसे में, तो उस तमाम पार्टियों को इसका साथ देना